नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, भड़का पूरा विपक्ष, क्या सीजेआई कांत ने दे दी खुली छूट की, और सीएम पद से हटते ही ईडी ने डाली रेड, विजयन समर्थकों ने लाठी पत्थर से दौड़ाया की, वहीं नीट के बाद सीबीएसई, राहुल ने पकड़ा बड़ा घपला, पीएम मोदी ने साधी चुप्पी की। साथ ही बात होगी ज्ञानेश कुमार की विवादित नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और खबर के अंत में बात होगी ममता बनर्जी पर एफआईआर, जेल में डालने की तैयारी, सैकड़ों इस्तीफे, मचा हंगामा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान फिर जंग की तैयारी में जुटा, कहा अमेरिका पर भरोसा नहीं, होर्मुज़ स्ट्रेट को सबसे बड़ा हथियार बताया। नीट मामले में सीबीआई ने 2 और अरेस्ट किए, इनमें एक डॉक्टर बेटे समेत 3 छात्रों को पेपर दिलवाया। अब तक 13 लोग हुए गिरफ्तार। आप बोली केंद्रीय राज्य मंत्री ने पुलिस को दल्ला कहा, कांग्रेस का दावा, इंस्पेक्टर का गिरेबान पकड़ा। बीजेपी बोली Z+ सिक्योरिटी वाले के प्रोटोकॉल में चूक। हाई कोर्ट का फैसला, आसाराम को करना होगा सरेंडर, सजा बरकरार। नाबालिग से यौन उत्पीड़न केस में 2 आरोपी बरी, करीब 1 महीने बाद सुनाया डिसीजन। गढ़वा में घोड़े पर जनगणना का वीडियो हो रहा वायरल, बोला पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा, बाइक पर 1500 खर्च, घोड़े पर 1000 रुपए। गुजरात के कच्छ से 1180 करोड़ की कोकीन हुई जब्त, ब्राजील से आई खेप दिल्ली भेजने की तैयारी थी। 3 विदेशी गिरफ्तार, 1 फरार। मोहम्मद दीपक को भाजपा से आया बड़ा ऑफर, बोले राजनीति चीज ही ऐसी, जवाब भी बताया। पाकिस्तान में 9 इस्लामिक जगहों के नाम बदलेंगे, हिंदू सिख दौर का नाम रखा जाना था, कट्टरपंथियों के विरोध के बाद बदला फैसला। असम विधानसभा में पारित हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक, विपक्ष ने की थी चयन समिति के पास भेजने की मांग। ताजमहल पर गूंजा हरे कृष्णा हरे राम, 30 से 35 लोग मुख्य मकबरे के पास बैठे, एएसआई ने कहा सीआईएसएफ से मांगी रिपोर्ट। भाजपा नेता ने महिला डॉक्टर के अश्लील वीडियो बनाए, बिजनौर में बोली अस्पताल में बेहोश कर गंदा काम किया, पार्टी ने निकाला। एआईएडीएमके में सुलह के संकेत, वेलुमणि के नेतृत्व वाले बागी विधायकों ने पलानीस्वामी से की मुलाकात। वीवीपैट पर्ची पर वोट डालने का समय दर्ज होगा या नहीं, अदालत ने चुनाव आयोग पर छोड़ा ये फैसला। बंगाल में हार के बाद ममता को एक और झटका, टीएमसी सांसद काकोली घोष का सभी पदों से इस्तीफा। संसद में महिला आरक्षण कानून के बगैर भी 33% सीट देगी टीडीपी, पार्टी की नीति पर सीएम नायडू, जानिए क्या बोले। अभिषेक बनर्जी की कंपनी से जुड़ी इमारत पर कोलकाता नगर निगम हुआ सख्त, मांगी एलिवेशन कॉपी। ममता बनर्जी की बढ़ी टेंशन, बीजेपी की मीटिंग में गए टीएमसी नेता, करीबी शुभेंदु अधिकारी से मिले। सड़क नहीं बनवा सकते तो हेलीकॉप्टर दे दें, सुकमा में लोगों ने अमित शाह से की मांग, बताई वजह। सेंसेक्स 142 अंक गिरकर 75,868 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 7 अंक गिरा, फाइनेंशियल और प्राइवेट बैंकों के शेयर में रही बिकवाली। अफ्रीकी देशों से अहमदाबाद आए 11 लोग आइसोलेशन में, सरकार बोली भारत में इबोला का कोई केस नहीं, युगांडा से लौटी महिला की रिपोर्ट नेगेटिव। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट बोला एसआईआर अवैध नहीं, भड़का पूरा विपक्ष। एसआईआर में 13 राज्य, यूटी में 7 करोड़ 41 लाख नाम कटे। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को वैध और संवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आज कहा कि एसआईआर मनमाना नहीं है और चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन यह फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक सीमित रहेगा। किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार आयोग के पास नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि संदिग्ध नागरिकता के आधार पर जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनके नाम 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजा जाए। आपको बता दूं कि जून 2025 में बिहार से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। इस दौरान 7 करोड़ 41 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 2 करोड़ 89 लाख नाम उत्तर प्रदेश से कटे हैं।
विपक्ष का इस पर आरोप है कि इस प्रक्रिया से लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है। विपक्ष का कहना है कि 2003 से आज तक करीब 22 साल में बिहार में कम से कम 5 चुनाव हो चुके हैं, तो क्या वे सारे चुनाव गलत थे? अगर चुनाव आयोग को एसआईआर कराना था तो इसकी घोषणा जून के अंत में क्यों की गई? इसका फैसला कैसे और क्यों लिया गया? अगर मान भी लिया जाए कि एसआईआर की जरूरत है तो इसे बिहार चुनाव के बाद आराम से किया जा सकता था। इतनी हड़बड़ी में इसे करने का फैसला क्यों लिया गया? विजय समर्थकों ने ईडी टीम पर बोला धावा, लाठी पत्थर बरसाए, गाड़ी तोड़ी। जी हां, बता दें कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर धावा बोल दिया। ईडी की 12 सदस्यीय टीम आज सुबह 7 बजे तिरुवनंतपुरम के बेकरी जनसंघ स्थित विजयन के घर समेत 10 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड करने पहुंची थी। यह विजयन का किराए वाला घर है। रेड के दौरान विजयन और उनका परिवार घर में मौजूद था। जैसे ये खबर फैली तो विजयन के समर्थक उनके घर के बाहर जुटने लगे और करीब 2 बजे तक टीम बाहर निकली तो सीपीआई कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ कर दी, अधिकारियों पर पत्थर बरसाए और बोतलें फेंकी, कारों के शीशे तोड़ दिए गए और लाठियों से भी वार किया गया। ईडी की रेड पर पिनराई विजयन का बयान एक सामने आया है। उन्होंने कहा कि काफी समय से ईडी मेरे घर की तलाशी लेना चाहती थी। मुझे लगता है कि इस तलाशी से कुछ लोगों को, खासकर राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति को बहुत संतुष्टि मिलेगी। राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा था कि मेरे घर छापा क्यों नहीं मारा जा रहा है, गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश में विपक्षी नेताओं पर हमेशा से जानबूझकर वार करती रही है। दावा, कर्नाटक का सीएम सिद्धारमैया कल दे सकते हैं इस्तीफा, मंत्रियों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कल गुरुवार को इस्तीफा दे सकते हैं। पार्टी उनकी जगह उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को सीएम बना सकती है। दोनों नेताओं की आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के साथ बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से सीएम पद से इस्तीफा देने को कहा और उन्हें राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया। साथ ही उन्हें दिल्ली में बड़ी राष्ट्रीय भूमिका निभाने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समर्थकों से चर्चा के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि वे हाईकमान का फैसला मानेंगे। उन्होंने कल गुरुवार को मंत्रियों को ब्रेकफास्ट पर मीटिंग के लिए बुलाया है। इसी दिन सिद्धारमैया इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इससे पहले बैठक में शामिल रहे पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने कहा था, जो अटकलें लगाई जा रही हैं वे सिर्फ अटकलें ही हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बैठक में राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज। 2025 में कोलकाता के ईद कार्यक्रम में सनातन को गंदा धर्म कहने का है आरोप। जी हां, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ममता पर आरोप है कि उन्होंने 2025 में कोलकाता में आयोजित ईद कार्यक्रम के दौरान सनातन और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विवाद उस बयान को लेकर है जिसमें गंदा धर्म जैसे शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि इस मामले पर ममता की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह शिकायत वकील रिंकी चटर्जी ने की है। उनका कहना है कि बयान से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। रिंकी ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 2023 के कानून को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट आज उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिर सुनवाई करेगा जिसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को हटाया गया। यह मामला 2023 में बने उस कानून से जुड़ा है जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में सीजेआई की जगह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया था। पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था तय की थी। इसके तहत प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई की समिति नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होती थी। हालांकि केंद्र सरकार ने 2023 में नया कानून लाकर चयन समिति की संरचना ही बदल दी। नए कानून में याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। कोर्ट को सीबीएसई का ठेका क्यों और किसके कहने पर दिया? राहुल गांधी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। दरअसल बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई द्वारा 12वीं के एक छात्र की आंसर शीट जांच में हुई कथित गड़बड़ी पर खूब विवाद हुआ है, जिसकी सोशल मीडिया पर भी चर्चा है। अब इस विवाद को लेकर राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर तीखा दावा बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में कहा कि सीबीएसई परीक्षा परिणाम को लेकर भयंकर हेरफेर हो गया है, जिससे देश
जिसमें लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा की तरह शांत और चुप हैं, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने सीबीएसई परीक्षा कराने वाली कंपनी कोमट को ठेका दिए जाने पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा, जिस कंपनी कोमट को परीक्षा परिणाम की जिम्मेदारी दी गई वह पहले ग्लोबरेना नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामा कर चुकी है। राहुल गांधी ने कहा, नाम बदला पर नियत नहीं। इतिहास सबको पता था, फिर भी ठेका दिया गया। ऐसी कंपनी के हाथों में 18,05,000 बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वीवीपैट पर्ची पर वोट डालने का समय दर्ज होगा या नहीं, अदालत ने चुनाव आयोग पर छोड़ा फैसला। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट स्लिप पर वोट डालने का सटीक समय दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह तकनीकी विषय है और इस पर फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने चुनावी पारदर्शिता और विश्वसनीयता का मुद्दा उठाया है, लेकिन वीवीपैट स्लिप में समय दर्ज करना तकनीकी व्यवहार्यता से जुड़ा मामला है। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला चुनावी प्रक्रिया की तकनीकी संरचना से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग इस विषय पर विशेषज्ञ संस्था है और वही तय करेगा कि वीवीपैट स्लिप पर समय दर्ज करना संभव है या नहीं। पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि याचिका की प्रति चुनाव आयोग को भेजी जाए ताकि आयोग इस पर विचार कर सके। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।